दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड दैट इज़ यूथनेशिया, जिसे हम मर्सी किलिंग भी कहते हैं और हिंदी में इसे इच्छा मृत्यु कहा जाता है। सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज़ यूथनेशिया, फिर उसके बारे में हम उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम ये बात करेंगे कि हमारा लॉ क्या कहता है यूथनेशिया पे, और लास्ट में हम एक इंटरेस्टिंग केस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे जो कि रिसेंटली अभी हुआ था यूथनेशिया पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज़ यूथनेशिया? यूथनेशिया एक ऐसा प्रोसीजर है जहाँ पे एक टर्मिनली इल पेशेंट को मौत दी जाती है। अगर आसान भाषा में समझाऊँ तो टर्मिनली इल पेशेंट मतलब एक ऐसा पेशेंट जो कि एक ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिसका कोई भी इलाज नहीं है एंड ही नोज दैट ही इज़ गोना डाई, और वो बहुत ही ज़्यादा पेन में है। तो ताकि उस इंसान को उस दर्द से निजात मिल सके, इसलिए हम उस इंसान को मौत दे देते हैं। इस प्रोसीजर को यूथनेशिया कहा जाता है। यूथनेशिया एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है गुड डेथ, यानी कि अच्छी मृत्यु। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ यूथनेशिया के बारे में। अगर हम लीगली बात करें तो दो मेजरली इश्यूज हैं जिस पे बात करते हैं यूथनेशिया पे, और वो है एक्टिव यूथनेशिया और पैसिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया एक ऐसा प्रोसीजर है जहाँ पे आपको एक लीदल ड्रग या इंजेक्शन दिया जाता है जिससे आपकी मौत हो जाती है। तो सपोज़ कीजिए जहाँ पे आपको एक ऐसा ड्रग दिया जाएगा, एक पॉइजनस ड्रग दिया जाएगा जिससे आपकी तुरंत मौत हो जाती है, तो उसे हम एक्टिव यूथनेशिया कहते हैं। और पैसिव यूथनेशिया एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे वी विदड्रॉ द आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम गिवन टू द पेशेंट। इस चीज़ को ध्यान से सुनना, पैसिव यूथनेशिया क्या होता है, बिकॉज ultimately at the end of the video you will come to know that what is actually passive euthanasia. So I'll repeat कि passive euthanasia में you withdraw the artificial support system, the life support system, यानी कि सपोज कीजिए जो वेंटिलेटर्स हैं या फिर जो फीडिंग ट्यूब्स हैं या कोई भी ऐसी मशीन जिसकी वजह से आपको आर्टिफिशियली ज़िंदा रखा जा रहा है, उसको हम विड्रॉ कर लेते हैं, उसे हम बंद कर देते हैं, और उस वजह से जब आपकी मौत हो जाती है उसे हम पैसिव यूथनेशिया कहते हैं। नाउ तीन तरह की और यूथनेशिया हैं: वॉलेंट्री यूथनेशिया, इनवॉलेंट्री यूथनेशिया और नॉन वॉलेंट्री यूथनेशिया। वॉलेंट्री यूथनेशिया वो यूथनेशिया है जहाँ पे पेशेंट की मर्जी से उसे मौत दी जाती है। इनवॉलेंट्री यूथनेशिया एक ऐसे यूथनेशिया है जहाँ पे उसकी मर्जी के खिलाफ उसे मौत दी जाती है। और नॉन वॉलेंट्री यूथनेशिया एक ऐसा यूथनेशिया है जहाँ पे एक इंसान इस अवस्था में ही नहीं है कि वो इस चीज़ का कंसेंट दे सके कि उसे यूथनेशिया दिया जाए या ना दिया जाए। तो ऐसे केस में जब यूथनेशिया दिया जाता है तो उसे नॉन वॉलेंट्री यूथनेशिया कहा जाता है। तो जो एक्टिव और पैसिव यूथनेशिया है वो वॉलेंट्री यूथनेशिया में ही आता है। नाउ टॉकिंग अबाउट कि क्या हमारे हिंदुस्तान में एक्टिव यूथनेशिया और पैसिव यूथनेशिया दोनों अलाउड हैं, क्या हमारा इस पे लॉ कहता है? बात ये है कि अभी तक इंडिया में लेजिस्लेशन ने कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया है जो कि यूथनेशिया से डील करता है। तो जब तक हमारे पास कोई लॉ नहीं है इस पे, वी आर बीइंग गाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं उन्हीं के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि क्या परमिसेबल है और क्या नहीं परमिसेबल है। तो अगर हम हमारे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स की बात करें तो उसमें एक्टिव यूथनेशिया परमिसेबल नहीं है, लेकिन पैसिव यूथनेशिया परमिसेबल है। मेजरली अगर आप बाहर की कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ भी एक्टिव यूथनेशिया इज़ नॉट अलाउड, कुछ कंट्रीज़ को छोड़ के, जैसे कि कनाडा हो गया, नीदरलैंड्स हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया। इन कुछ कंट्रीज़ में एक्टिव यूथनेशिया को अलाउड किया गया है, बट मेजरली कंट्रीज़ में अगर आप देखें तो एक्टिव यूथनेशिया को अलाउड नहीं किया गया है। द रीज़न बीइंग इज सिंपल दैट अगर आप एक्टिव यूथनेशिया को अलाउ कर देंगे
तो ऑब्वियसली आप किसी को एक लीडल ड्रग या इंजेक्शन दे रहे हैं, मतलब आप किसी को मौत दे रहे हैं, एंड दैट विल बी कवर्ड अंडर मर्डर। या फिर अगर आप किसी को उकसा रहे हैं उस चीज़ को करने के लिए, देन दैट विल बी कवर्ड अंडर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। और अगर इंसान खुद कर लेता है तो ऑब्वियसली दैट विल बी कमिंग अंडर अटेम्प्ट टू सुसाइड, जो कि एक ऑफेंस है। इसलिए हम एक्टिव यूथनेशिया को अलाउ नहीं करते हैं। मोर सो बिकॉज एक आर्टिकल 21 है जो कि राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है, और राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। ये एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, और इस जजमेंट के बेसिस पे ही हम एक्टिव यूथनेशिया को अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन पैसिव यूथनेशिया को कुछ कंडीशंस में ही अलाउ किया जाता है। रिमेंबर, आई एम सेइंग ओवर हियर कुछ कंडीशंस। ये कंडीशंस आई विल बी डिस्कसिंग लेटर इन द वीडियो, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड बी पेशेंट। पैसिव यूथनेशिया को इसलिए अलाउ किया जाता है क्योंकि आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है, वो ये कहता है कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई विद डिग्निटी, एंड दिस हैज़ बीन ruled by the Supreme Court in the judgment of Common Cause versus Union of India। इस जजमेंट में, जिस जजमेंट में ये भी कहा गया कि एक्टिव यूथनेशिया अलाउड नहीं है और पैसिव यूथनेशिया अलाउड है, इसी जजमेंट में ये भी कहा गया कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई विद डिग्निटी, यानी कि किसी इंसान को गरिमामय तरीके से मौत देना वो भी राइट टू लाइफ में आता है। लेकिन it does not include right to die. So there is a difference between right to life does not include right to die, and right to life includes right to die with dignity. So right to die with dignity is permissible, लेकिन right to die is not permissible। एक सिंपल तरीके से अगर इस कंसेप्ट को मैं समझाने की कोशिश करूं, तो सपोज कीजिए एक इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है एंड ही वांट टू कमिट सुसाइड। सो व्हाट ही विल से कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई, सो आई एम डाइंग एंड आई शुड नॉट बी पनिश फॉर दैट। सो दैट इज़ नॉट परमिसिबल। लेकिन अगर एक ऐसा पेशेंट है जो कि टर्मिनली इल है, ही इज़ बीन सफरिंग फ्रॉम सो मच पेन, और जिसका बीमारी का कोई इलाज नहीं है, वो बेड पर लेटा हुआ है, ही हैज़ बीन इन बेड फॉर लास्ट सेवरल ईयर्स, तो ऐसे इंसान को मौत देना बेहतर है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी मौत के बराबर ही है। सो दैट मीन्स राइट टू डाई विद डिग्निटी, लेट दैट पर्सन डाई विद डिग्निटी। मोर सो इलेबोरेट इस चीज़ को, कंसेप्ट को मैं करूँगी इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। ऑलराइट, नाउ दिस इज़ द कंसेप्ट इन इंडिया कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पैसिव यूथनेशिया अलाउड है एंड नॉट एक्टिव यूथनेशिया। नाउ कमिंग टू अ वेरी रीसेंट केस जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ, वहाँ पे एक 30 साल के आदमी ने एक पिटीशन मूव की दिल्ली हाई कोर्ट में टू अलाउ हिम टू अंडरगो पैसिव यूथनेशिया। अगर इसके ब्रीफ फैक्ट्स इस केस के मैं आपको बताऊं, तो इस केस के फैक्ट्स ये थे कि वो इंसान 2013 में अपनी पीजी की 4th बिल्डिंग से नीचे गिर गया, जिसकी वजह से उसे ब्रेन इंजरी हुई, एंड ही इज़ बीन ऑन बेड फॉर लास्ट 11 years। ही इज़ completely 100% disabled, and he is in permanent vegetative state for the last 11 years। परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे एक इंसान कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है। ही डज़ नॉट रिस्पॉन्ड टू साउंड्स, ही डज़ नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी कमांड, वो सिर्फ लेटा हुआ है। हाँ, दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द टर्म कोमा। कोमा में इंसान सिर्फ सोया हुआ होता है, वो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो जागा हुआ है, ही इज़ जस्ट असलीप। लेकिन परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में जो पर्सन होता है, ही इज़ अवेक, वो जागा होता है, वो सोता और जागता है अकॉर्डिंग टू द स्लीप पैटर्न्स, बट ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ हिज सराउंडिंग्स, ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ द हिज इन्वायरमेंट दैट इज़ अराउंड हिम। वो अगर कोई उसे आवाज़ देगा तो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, अगर कोई उसे कहता है उस चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ही वुड नॉट रिस्पॉन्ड लाइक अ नॉर्मल पर्सन रिस्पॉन्स। अगर सपोज कीजिए एक नॉर्मल इंसान को
मैं कोई भी गर्म चीज़ उसकी बॉडी से टच करवाऊँगी तो वो एकदम से उसको पेन होगी और वो विड्रॉ करेगा अपनी बॉडी। लेकिन ऐसा इंसान को अगर आप कोई गर्म चीज़ उसे टच भी करवाएंगे तो उसे फील नहीं होगी, वो विड्रॉ नहीं करेगा, उसे कोई पेन नहीं होगी। दे विल नॉट बी एबल टू शो एनी काइंड ऑफ इमोशन। सो वो सिर्फ लेटे हुए होते हैं, वो जागे होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा होता है कि उनकी इन्वायरमेंट में हो क्या रहा है। दे आर नॉट अवेयर इन दैट सेंस। सो वो इसी अवस्था में है फॉर द लास्ट 11 ईयर्स। उसके माँ बाप उसकी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन अब वो भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। एंड क्योंकि वो 11 साल से ही इज़ कम्प्लीटली बेड रिडन, उसे बेड सोर्स हो गए हैं जिसकी वजह से उसकी बॉडी में इन्फेक्शन भी बढ़ रहा है। दैट इज़ वाई ही मूव्ड दिल्ली हाई कोर्ट टू अलाउ हिम टू अंडरगो पैसिव यूथनेशिया। Now, what did the court held? Court dismissed the petition. The reason being, कोर्ट ने ये कहा, now listen this carefully. कोर्ट said कि सबसे पहली बात तो ये है कि एक्टिव यूथनेशिया तो परमिसेबल हमारी कंट्री में है ही नहीं, तो उस चीज़ का सवाल पैदा नहीं होता। रही बात पैसिव यूथनेशिया की, तो पैसिव यूथनेशिया को देने के लिए दो कंडीशंस का होना बहुत ज़रूरी है। पहली कंडीशन, डॉक्टर्स ये कह दें कि दैट पर्सन इज़ केप्ट मैकेनिकली अलाइव। दिस टर्म इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, मैकेनिकली अलाइव। इसका मतलब ये है कि उस इंसान को ज़िंदा रखा जा रहा है बिकॉज ऑफ द मशीन्स। सो सपोज़ कीजिए कि एक इंसान को वेंटिलेटर पर रखा जा रहा है या फिर उसको फीडिंग ट्यूब्स पे है वो इंसान। तो जो आपके इनवॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं, सपोज़ करें जो आप ब्रीद कर रहे हैं, दैट इज़ एन इनवॉलेंट्री फंक्शन। आप मशीन की वजह से सांस नहीं ले रहे हैं, यू आर ऑन योर ओन ब्रीदिंग। आप खाना खा रहे हैं, आप ऑन योर ओन खाना खा रहे हैं, आपको कोई ट्यूब के द्वारा फीड नहीं करवाया जा रहा है। लेकिन अगर एक ऐसा इंसान जिसको मशीन्स की वजह से ज़िंदा रखा जा रहा है, उसे फीडिंग ट्यूब्स के द्वारा खाना खिलाया जा रहा है, न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, फ्लूइड्स दिए जा रहे हैं, या वेंटिलेटर पे होने की वजह से वो ब्रीथ कर रहा है, वो ज़िंदा है, या जो आपके हार्ट और लंग के जो फंक्शंस हैं जो ऑन देयर ओन काम करते हैं, वो मशीन्स की वजह से काम कर रहे हैं, ऐसे इंसान को कहा जाएगा दैट दैट पर्सन इज़ केप्ट मैकेनिकली अलाइव। मतलब वो ज़िंदा नहीं है, ऑन इट्स ओन ही इज़ नॉट अलाइव, बट उन मशीन्स की वजह से उस इंसान को ज़िंदा रखा जा रहा है। तो इफ़ दैट पर्सन इज़ केप्ट मैकेनिकली अलाइव एंड दैट ही हैज़ लॉस्ट कॉन्शियसनेस, उसे कॉन्शियसनेस नहीं है, वो चेतना की अवस्था में नहीं है, पहली कंडीशन ये प्रूव होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन कि डॉक्टर्स ये कह दें दैट देयर इज़ नो स्कोप ऑफ रिकवरी, कि ये इंसान इस स्टेट से रिकवर नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। इसकी हालत ऐसी ही रहेगी जब तक वो इंसान मर नहीं जाता। सो अगर ये दो कंडीशंस प्रूव होती हैं तभी पैसिव यूथनेशिया दिया जाता है। अब इस केस में हुआ ये था कि दूसरी कंडीशंस जो थी, दूसरी कंडीशन वो पूरी हो रही थी। डॉक्टर्स ने अपना ओपिनियन इस चीज़ में दिया था दैट देयर इज़ नो चांस ऑफ रिकवरी ऑफ दिस पर्सन। वो 100% डिसेबल हो चुका है, ही इज़ बीन इन परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट फॉर द लास्ट 11 ईयर्स एंड देयर आर नो ऑप्शंस और नो साइंस ऑफ रिकवरी, नो होप ऑफ रिकवरी। लेकिन इसमें जो पहली कंडीशन थी कि ये पर्सन इज़ केप्ट मैकेनिकली अलाइव, ये पूरी नहीं हो रही थी। कोर्ट ने ये कहा कि दिस पर्सन इज़ वेरी मच अ लिविंग बीइंग, ही इज़ ऑन हिज ओन टेकिंग ब्रीदिंग, ही ऑन हिज ओन इज़ टेकिंग द फूड सप्लीमेंट्स। वो मशीन्स पे काम नहीं कर रहा, वो मशीन्स की वजह से सांस नहीं ले रहा, वो मशीन्स की वजह से खा नहीं रहा, वो अपने आप सब काम कर रहा है। येस दैट ही कैन नॉट मूव, ही कैन नॉट वॉक, वो चीज़ें नहीं कर सकता, लेकिन वो सांसें ले रहा है, वो खाना अपने आप से खा रहा है। सो दैट पर्सन इज़ नॉट डेड, ही इज़ वेरी मच एन अलाइव पर्सन, ही इज़ वेरी मच अ लिविंग बीइंग। और
इस चीज़ को मानते हुए कोर्ट ने डिसमिस कर दी ये पिटीशन, बिकॉज कोर्ट ने ये कहा कि नॉट इवन द लॉ, नॉट इवन द कोर्ट्स हैव दिस राइट to declare or to give permission for death of a person who is a living being. लॉ आपको या किसी को भी ये अधिकार नहीं देता है कि आप किसी जीवित व्यक्ति की मौत का आदेश सुनाएं या किसी इंसान की मौत को अंजाम दें. That is why court dismissed this petition in this case. लास्टली इस चीज़ को मैं इस चीज़ से कंक्लूड करूँगी कि दिस concept is very much a debatable issue. It's morally debatable, it's ethically debatable. There are divergent views upon this topic as well, because एक ग्रुप है जो ये कहता है कि let these people die, ऐसी ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा, it's better to give permission to let them die. बट देर इज़ अनदर ओपिनियन दैट सेज कि नहीं, एक लिविंग बीइंग की, एक जीता जागता इंसान की मौत का अधिकार देना ये किसी को भी नहीं है, लॉ को भी नहीं है. सो ऑफ कोर्स दिस इज़ अ मोरल डिबेटेबल इशू एंड आई थिंक इट वुड रिमेन द सेम अनटिल एंड अनलेस लेजिस्लेशन कम्स अप विद द लॉ. हो सकता है इन द फ्यूचर लेजिस्लेशन हमारा एक्टिव यूथनेशिया को परमिसिबल कर दे, या जो पैसिव यूथनेशिया की ये दो कंडीशंस हैं इनको वेरी करके कुछ और कंडीशंस या इनमें से किसी एक कंडीशन को कम करके वो इस चीज़ को अलाउ कर दे. दैट इज़ फॉर द फ्यूचर टू बी होल्ड एंड दैट इज़ वॉट वी विल बी एबल टू सी इफ समथिंग कम्स अप. बट टिल देन दिस इज़ द लॉ ऑन दिस कंसेप्ट. So that's all for today. I hope you liked this video. I hope you enjoyed it. Please do comment, like the video, share it with as much people as you can, and subscribe to the channel. Thank you. Have a great day ahead. See you. Take care. Bye bye. Jai Hind.